कितना संघर्ष था उसकी लाइफ में, कितना थकाने वाली उसकी लाइफ थी, पर वो प्रभु में बना रहा। हालेलुया। क्या प्रभु नहीं देख रहे थे? प्रभु सब देख रहे थे। आपके जीवन में प्रभु की आज्ञा को पूरा करने के समय संघर्ष जरूर हो सकता है। आपके जीवन में प्रभु की बातें सुनने के समय जरूर तनाव आ सकता है, पर यदि आप ईमानदारी से चलेंगे, प्रभु के दूत आपके आगे आगे चलेंगे। स्वयं जंगल के एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरे प्राण। ये कौन है? ओके, ये कौन व्यक्ति है? एलिया है। और हम जानते हैं इसके जीवन को। ओके, हमने कई बार एलिया के जीवन के बारे में पढ़ाई किया है। पिछले दिनों में काफी समय से मैं एलिया के विषय में आपको कई बातें समझा रहा हूं। आज तक जब एलिया को हम देखते हैं, एक अच्छे हीरो की तरह हम उसको देख रहे हैं। हालेलुया। एलिया वो व्यक्ति है जो अचानक, पिछले अध्यायों में जो घटना है, मैं आपको संक्षिप्त में बताकर मैं आगे बढ़ूंगा। एलिया का जीवन कैसा एक जीवन था, जो आज प्रभु से मृत्यु को मांग रहा है और कह रहा है बस। ओके, उसका जीवन कैसा जीवन था, उसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं तो अचानक से सामने आने वाला एक व्यक्ति है एलिया। परमेश्वर के वचन में उसको एक भविष्यवक्ता करके नाम दिया गया। ओके, जब ये आता है, ये इज़राइल के राजा अहाब के सामने प्रकट होता है। अहाब उस समय का एक दुष्ट राजा था। उसकी पत्नी इज़बेल और दुष्टता से भरी हुई एक स्त्री थी। ये दोनों इज़राइल के राजा और रानी परमेश्वर के खिलाफ काम करने वाले लोग थे। परमेश्वर ने एलिया को इनके सामने प्रकट किया और राजा को यह चैलेंज कर रहा है, अब मेरे कहने पर 3.5 साल बारिश नहीं हुई। हालेलुया। ये परमेश्वर के बिहाफ पर उससे बात कर रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहा है। इसलिए परमेश्वर के दास एलिया ने कहा, अब मैं जब तक नहीं कहूंगा बारिश नहीं। ऐसा एक व्यक्ति है। राजा के सामने जाना मुश्किल बात है। राजा के सामने जाकर उससे बात करना और भी बड़ी मुश्किल बात है। राजा के सामने जाकर उससे बात कर उसको चैलेंज करना, उससे भी बड़ी मुश्किल बात है। और सबसे बड़ी मुश्किल बात यह है कि उसके राज्य के बारे में बुरी बात को कहना। हालेलुया। पर ये एलिया व्यक्ति एक डरने वाला व्यक्ति नहीं है, और परमेश्वर का वचन पाकर बोलने की क्षमता रखने वाला एक व्यक्ति है। एक बाइबल के हीरो की तरह हम इसको देख सकते हैं। जब अहाब के सामने गया, अहाब को उसने ये संदेश दिया, उसके बाद वो वहां से निकला और परमेश्वर ने उसको कहा, तू कीरत नाले के पास जा और वहां मैंने कौओं को आज्ञा दिया है कि वो तुझे भोजन देंगे। ना केवल ये बोल्ड है, ना केवल अहाब का सामना करने के लिए तैयार है, पर परमेश्वर की आवाज भी इसके पास है। हालेलुया। ये वो व्यक्ति है जिससे परमेश्वर बातें करता है। ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर पे बड़ा विश्वास रखता है। खाना छीनने वाला तुझे खाना देगा, ये कहने वाले परमेश्वर पर विश्वास रखना बड़ी बात है। हालेलुया। खाना देने वाला तुझे खाना देगा, विश्वास करना आसान है, लेकिन खाना छीनने वाला तुझे खाना देगा, इस पे विश्वास करना मुश्किल है। हालेलुया। पर वो प्रभु का सेवक बड़ा ही प्रभु में विश्वासी है, और वो प्रभु की बात को सुनकर उस नाले के पास जाकर कौओं के इंतजार में बैठ गया। हालेलुया। और प्रभु के अनुग्रह से कौओं ने उसको भोजन दिया। उसके बाद ये उस जगह से निकला और परमेश्वर ने कहा, मैंने एक विधवा को आज्ञा दिया है कि तुझे भोजन। जब उस विधवा के पास ये जाता है, विधवा अपनी एक कहानी सुनाती है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुट्ठी में थोड़ा सा मैदा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और हम इसको खाएंगे और खाकर मैं और मेरा बेटा इसको खाकर मर जाएंगे। ऐसी एक स्त्री से रोटी मांगने की हिम्मत रखने वाला ये प्रभु का सेवक है, क्योंकि उसको पता है जब मैं इसके पास से खाऊंगा इसके जीवन में कमी नहीं आएगी। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा एक वो अभिषिक्त, ऐसी एक समझ और बुद्धि रखने वाला, ऐसा विश्वास रखने वाला कि पहले तू मेरे लिए दे, फिर तू अपने लिए बनाना, जबकि तेरे पास नहीं है तू बना पाएगी। एक बड़े अद्भुत हीरो की तरह हम इसको देख रहे हैं। बहुत काम में ये परफेक्टली काम कर रहा है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहा है, परमेश्वर पे विश्वास कर रहा है और आगे
बढ़ रहा है। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर का संदेश इसके बाद फिर आता है। परमेश्वर कहते हैं अब तू वापिस अहाब के पास जा और अहाब को चैलेंज कर कि अब मैं कहूंगा और बारिश हो जाएगी। ये अहाब के पास जाता है और अहाब से ये बात को कहता है और उसके बाद ये क्या करता है, उसी राजा के, अहाब राजा के को बोलता है कि तू जिसको मानता है बाल के पुजारियों को तू इकट्ठा कर और उनको बोल एक वेदी बनाए और उस पर बलिदान चढ़ाए और उस बलिदान पर उनका परमेश्वर, उनका देवता आग उतारे। यदि तुम्हारे बलिदान पर आग उतर गई तो तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है, नहीं तो मैं एक वेदी बनाऊंगा और मैं उस पर बलिदान रखूंगा और यदि मेरा परमेश्वर उस पर आग उतारेगा तो मेरा परमेश्वर सच्चा है। एक व्यक्ति है 450 बाल के पुजारी और 450 अशोर के पुजारियों को चैलेंज करने वाला ये अकेला व्यक्ति। हालेलुया। देखिए उसके हिम्मत को, देखिए उसके विश्वास को, देखिए परमेश्वर के प्रति उसके समर्पण को। ये डरा नहीं। वो अशोर के पुजारी और बाल के पुजारी वो बहुत क्रोध वाले लोग होंगे क्योंकि उनके जो देवता हैं, उनके जो भगवान थे वो वैसे ही थे। पर ये उन 450 लोगों से डरा नहीं है। मैं अकेला उनके पास जाऊंगा, चाहे मेरी वेदी पर आग उतर भी जाए, पर वो ज्यादा है, वो मुझे मार सकते हैं। ये डरा नहीं है, बड़े विश्वास से गया और ये सारे कार्यों को उसने पूरा किया। फिर हम देखते हैं बाइबल के अंदर, और फिर इसने प्रार्थना किया और वचन कहता है 3.5 साल के बाद जिस दिन इसने प्रार्थना किया उसी दिन बारिश हुई। आपको क्या लगता है उसके बाद ये क्या सोच रहा होगा? उसके बाद ये शायद ये सोच रहा होगा कि अहाब ने इतने बड़े कामों को देखा है, अहाब ने देखा परमेश्वर की सामर्थ को, अहाब ने देखा परमेश्वर कैसे अद्भुत कार्य कर रहे हैं, अहाब ने देखा परमेश्वर मेरे साथ है, अहाब ने देखा परमेश्वर जो कहते हैं वो हो जाता है। इसने क्या सोचा होगा? इसने सोचा होगा अब अहाब मन फिराएगा, है या नहीं? चर्चिस में कोई एक व्यक्ति आ जाता है, उसके जीवन में एक छोटा चमत्कार होता है, हम क्या सोचते हैं? अब ये प्रभु में विश्वास करेंगे, अब ये प्रभु पे विश्वास करेगा क्योंकि इसके जीवन में चमत्कार हो गया। एलिया सोचता होगा अहाब के जीवन में इतने अद्भुत कार्यों को उसने देखा है, अब अहाब का मन बदल जाएगा, अब मैं विश्राम, क्योंकि इसकी बहुत दौड़ वाला इसका काम था। हम देख रहे हैं क्या कर रहा है, भाग रहा है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी भूखा प्यासा, नहीं तो कभी एक टुकड़े के सहारे जिंदगी काट रहा है। बहुत सारे परिस्थितियां इसके जीवन में थी। याकूब 5 अध्याय एक वचन पढ़िए, याकूब 5 अध्याय 5 का 22 ओके 5 का 17। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। बस इतना काफी है। एलिया भी कैसा व्यक्ति था? हमारे समान दुख सुख भोगी व्यक्ति था। हालेलुया। लेकिन हम उसको बड़े हीरो की तरह देख रहे हैं क्योंकि वो हीरो जैसे काम कर रहा है, परमेश्वर का हीरो जैसे वो काम कर रहा है। कोई भी जगह में वो रुका नहीं है, थमा नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब हम 19 अध्याय के 4 वचन में आते हैं तब हम देखते हैं वो क्या कह रहा है, परमेश्वर को कह रहा है परमेश्वर बस अब, उसने अपनी मृत्यु परमेश्वर से मांगी है कि परमेश्वर मुझे मार दे, और क्या कह रहा है कि अब बस है, अब बस है, अब आगे नहीं बढ़ सकता। क्या हो गया बीच में ऐसा? पढ़िए 19 का 2 वचन पढ़िए। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। ओके, हुआ क्या बीच में? जब ये सब कुछ हो गया, बारिश हो गई, अहाब चला गया अपने महल में, ये अब सोच रहा है कि सब कुछ सही हो गया। उसी बीच में एक स्त्री जो अहाब की पत्नी इजबेल है, उसने इसको चैलेंज किया है कि कल मैं तेरा हाल जो तूने उन पुजारियों का किया, मैं तेरा हाल वैसा ही करूंगी। अब इसके मन में डर आ गया है। मैं ये बोलता हूं केवल डर नहीं आ गया, अब ये अपनी थकावट को एक्सपीरियंस कर रहा है।
अब ये एक्सपीरियंस कर रहा है, मैंने कितना कुछ किया, सब चीजें बदलना चाहिए था, सब चीजें सुधर जाना चाहिए था, अहाब को सारे गलत काम करके प्रभु की ओर मुड़ के आ जाना चाहिए था, मेरी जिंदगी में थोड़ा विश्राम होना चाहिए था, एक विराम लगना चाहिए था, मैं आराम से हो सकता है भोजन करता, नहीं तो आराम करता, सब चीजें पॉजिटिव होना चाहिए था। लेकिन अभी भी पॉजिटिविटी नहीं रही, अभी भी क्या है, नकारात्मकता है। अब तो मुझे मारने का चैलेंज किया, और उस स्त्री ने, जो केवल स्त्री नहीं है पर दुष्टात्मा है, इजबेल एक ऐसी स्त्री है, प्रकाशित वाक्य में भी उसके बारे में लिखा है, वो इजबेल केवल एक स्त्री नहीं है, एक दुष्टात्मा है। और एलिया जानता था, क्योंकि एलिया आत्मा में रहने वाला व्यक्ति है और जानता है कि अहाब से ज्यादा पावर उस दुष्टात्मा में। तो वो डर के कहता है, प्रभु बस सब। प्रभु कहता है, वो अपने आप में बात कर रहा था, प्रभु देखो मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, अब बस सब प्रभु, मैं अपने पुरखाओं से बढ़कर नहीं हूं, अब इससे बढ़कर मैं नहीं कर सकता। अब सोचते हैं, एक हीरो बहुत अच्छे से उठा और बाद में आत्महत्या करके मर गया, ऐसा कोई हीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। यहां पे ये मृत्यु मांग रहा है, मरने के लिए, स्वयं को खत्म करने के लिए मांग कर रहा है परमेश्वर से। क्या ये हीरो हो सकता है? क्या एक नायक की तरह है? नहीं है। पर मैं ये बोलता हूं, अभी भी ये एक हीरो है। क्यों? ये वचन जो हमने पढ़ा, एक बार दोबारा इस पे ध्यान दीजिएगा, 4 वचन का भाग 2 पढ़े, कोई पढ़ेगा? हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। अभी ये क्या कर रहा है? मरना चाह रहा है। अगर कोई मरना चाहे तो किसी से बोलने की जरूरत है कि मेरा प्राण ले ले। मरना चाह रहा तो जाके भैया किसी पहाड़ से नीचे कूद जाओ, नहीं तो किसी नदी में जंप कर दे, नहीं तो कोई पत्थर पकड़ के अपना हाथ काट ले। परमेश्वर से मांगने की क्या जरूरत है या नहीं? पर ये हीरो पता क्यों है? क्योंकि ये परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला है। ये अपनी जिंदगी में हार गया, थक गया, परेशान हो गया, फिर भी ये मौत मांग रहा है, वो भी परमेश्वर से मांग रहा है। ये चाह रहा है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो परमेश्वर के द्वारा हो। आमीन। मेरे और आपके जीवन में हम कई बार थक गए होंगे, कई बार हार गए होंगे, कई बार हमें लगा होगा बस प्रभु अब मुझसे नहीं होता। पाप से संघर्ष करते करते हम थक जाते हैं, हम हार जाते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हम अपने आप को पाप से रोक के रखते हैं। चौथे दिन जब हमसे पाप हो जाता है, हम कहते हैं बस अब हमसे नहीं होगा। नहीं तो मसीह के कारण जब सताव आता है, मसीह के कारण जब दुख आता है, जब मसीह के कारण आपके जीवन में परेशानी आती है, नहीं तो मसीह जीवन जीने के समय आपके जीवन में रुकावट आती है, आप कहते हैं बस सब प्रभु। नहीं तो ईमानदारी का जीवन जीने के समय, सच्चाई का जीवन जीने के समय, धोखे के बिना जीवन जीने के समय, जब आपके जीवन में रुकावटें आ जाती हैं, जब आपके जीवन में तंगी आ जाती है, हो सकता है आप कहते होंगे बस प्रभु। लेकिन आपको बस कहना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो प्रभु के सामने कहना है। आमीन। आपके जीवन में जब आप थक जाएंगे, आपके जीवन में जब आप हार जाएंगे, जब आपको लगेगा अब कोई भी अवसर बचा नहीं है, अब मेरी जिंदगी किसी दिशा की ओर नहीं जा रही, मेरी जिंदगी का अंत हो रहा है, ऐसे एक समय में आने के समय अब प्रभु की उपस्थिति में जाना है। जो बस कहना है प्रभु को कहना, प्रभु बस अब मुझसे नहीं हो रहा। आमीन। क्या प्रभु ने इसके जीवन में बस किया था? इसके जीवन के लिए प्रभु ने बहुत कुछ रखा था। आमीन। इसके जीवन के लिए प्रभु ने बहुत कुछ रखा था। अभी राजाओं को अभिषेक करना बाकी था, अभी अपने स्थान पर एक भविष्यता को अभिषेक करना बाकी था, अभी रथों, अग्निमय रथों और घोड़ों पर स्वर्ग में उठाया जाना बाकी था। इसके हिसाब से इसका दौड़ पूरा हो चुका है, इसके हिसाब से इसने एक अच्छी कुश्ती लड़ लिया है, अच्छा इसने सेवा कर दिया है। अब ये सोच रहा है बस। मेरे और आपके जीवन में भी हमने कई चीजों पे विराम लगा दिया होगा। मेरे और आपके जीवन में भी, आत्मिक जीवन में हमने बहुत सारी चीजों को बस कर दिया होगा। हमने हिम्मत हार गए होंगे, हम थक गए होंगे, हम बैठ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप थक गए, आप हिम्मत हार गए, आप बैठ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन
उस समय में भी प्रभु के सामने जाना है। प्रभु को एक बार कह के देखना, प्रभु बस, प्रभु कहेगा मैं तुझे भी और ले चलूंगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु कहेगा अभी तेरी यात्रा बाकी है। प्रभु कहेगा अभी मैंने तेरे द्वारा बहुत सारे कार्यों को करना है। प्रभु कहेगा अभी मैंने तुझे बहुत आशीष देना है। प्रभु कहेगा अभी मैंने तुझे बहुत इस्तेमाल करना है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। बस कब होगा? यीशु मसीह के आगमन पर बस होगा, तब तक हमें चलते रहे। आमीन, हालेलुया। ओके, तो जब इसने मृत्यु मांगी है और इसने कह दिया बस, अब प्रभु ने क्या किया? 5 वचन में हम पढ़ते हैं, वह झाऊ के पेड़ के तले लेट कर सो गया और देखो एक दूत ने आकर उसे छू कर कहा उठकर खा। आमीन। दूत ने आकर उसको छू कर कहा उठकर खा। ओके, जब आप थक गए, जब आप हार गए और प्रभु के पास जा रहे हैं, प्रभु को कह रहे हैं बस, प्रभु आपको स्ट्रेंथ देगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु नहीं कहेगा बेटा ठीक है, तू थक गया, तू हार गया, अब तू बंद कर दे। नहीं, प्रभु ऐसा नहीं कहेंगे। प्रभु आपको स्ट्रेंथ देंगे। इसको भोजन मिल गया है। आमीन, हालेलुया। शायद अब तक इसको भोजन है ना, जब से आहाब के साथ है हम देख रहे हैं भाग दौड़ रहा है, शायद इसको अभी तक भोजन नहीं मिला। शायद वो तो खा के तृप्त हो गया, उसको बारिश भी मिल गया, सब कुछ हो गया उनके जीवन में। वो बुरे हैं लेकिन उनके जीवन में बारिश भी आ गया, भोजन भी खा लिया, सब सही हो गया। लेकिन ये अभी भी भूखा होगा, शायद अभी भी थका होगा, शायद अभी भी अपने डेरे में गया नहीं होगा। हो सकता है हम थक जाए, हम परेशान हो जाए, लेकिन आप परमेश्वर के पास जाकर कहना परमेश्वर बस अब हमसे ये सहन। हो सकता है आपके परिवार में कोई बुरी आदत हो, आपके परिवार के बच्चों में, नहीं तो आपके पति में, नहीं तो पत्नी में, किसी में कोई ऐसी आदत हो जिसने आपके जीवन को तहस नहस कर दिया हो। आप मसीह में अच्छे से चलने की कोशिश कर रहे हो, आप प्रतिरोज शायद परमेश्वर के साथ एक एक कदम बढ़ा रहे हो, लेकिन एक दिन आप थक कर हार कर आप बोलते हैं प्रभु बस अब नहीं हो रहा, छोड़ दिया सब कुछ। और शायद आप उस दिन सोच रहे हो अब मैं प्रभु से शायद पीछे हट जाऊं। उस दिन शायद आप सोच रहे होंगे आज मैं बाइबल नहीं पढ़ पाऊंगा। उस दिन आप सोच रहे होंगे शायद आज मैं दुआ नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, इतना कुछ मैंने कर दिया लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। ऐसा एक सोचने के समय याद रखना परमेश्वर ने बस अभी नहीं। आमीन, हालेलुया। ओके, क्या परमेश्वर नहीं जानते थे एलिया ने क्या किया है? परमेश्वर सब जानते थे। क्या परमेश्वर देख नहीं रहे थे? परमेश्वर जरूर देख रहे थे। परमेश्वर देख रहे थे एलिया उस दिन से, जिस दिन से आहाब के सामने आया, उसका जीवन कितना संघर्षों से भरा हुआ है। हम एलिया के एक रूप को देख रहे हैं, उसको बड़े सुपरमैन की तरह हम उसको देख रहे हैं, लेकिन उसके दूसरे रूप को भी देखें, क्योंकि वो हमारी तरह सुख दुख भोगा व्यक्ति था, तो जरूर उसके जीवन में भी जब आहाब के सामने गया विचार आया होगा शायद आहाब मुझे मार सकता है, मेरी भविष्यवाणी के खिलाफ वो मुझ पे एक्शन ले सकता है। क्योंकि उस समय राजा यही करते थे, जो राजाओं के खिलाफ भविष्यवाणी करते थे उनको जेल में डाल दिया जाता था, उनको बंदी बना दिया जाता था, नहीं तो उनको मार दिया जाता था। डर तो होगा उसके भी एक मन में, लेकिन उस डर को उसने साइड पे करके सोचा होगा प्रभु ने कहा है मैं इसको पूरा करूं। आप भी करते होंगे, कई सारी रुकावटें आती होंगी लेकिन आपने पूरा किया होगा। प्रभु जानते हैं। हालेलुया। कई साल पहले जब मैं पंजाब में था, ओके, मैं बाइबल स्कूल में था, बाइबल स्कूल में स्टडी पूरा करने के बाद, ओके, बाइबल स्कूल में स्टडी पूरा करने के बाद बाइबल स्कूल में भी मैं बहुत समर्पण के साथ अपनी सेवा को किया। उसके बाद पंजाब चला गया, बहुत समर्पण के साथ सेवा को किया। प्रभु के एक दास, प्रभु के एक भविष्यवक्ता हमारे घर में आए और भविष्यवक्ता हमारे घर में आकर अच्छा सब कुछ अच्छा हो गया। जब जाने के समय उन्होंने हमें एक वचन दिया कि परमेश्वर तुम्हारे कामों को जानता है, आमीन, और निश्चित समय पे तुम्हें फल देगा। परमेश्वर एलिया के कामों को जानता था। परमेश्वर की नजर में एलिया के काम छुपे हुए नहीं थे। परमेश्वर की नजर में आप सबका एक एक काम भी छुपा हुआ नहीं है। आज मैं बात कर रहा था, आप सब में हजारों कमियां हैं, लेकिन हर एक में कोई ना कोई खूबी है ना। ओके, गीतांजलि में खूबी है, जब मेरी एब्सेंस में वो प्रभु की सेवा को संभाल लेते हैं। प्रिंस में खूबी है, कोई भी बाहर का काम है भाग के दौड़ के वो जल्दी काम कर लेता है, आमीन, हालेलुया। प्रियंका में खूबी है, वो अपनी जो दुष्टात्माओं से आजाद होने की गवाहियों को शेयर करते हैं हर एक के साथ, कहीं भी है वो अच्छे से अपनी गवाही को शेयर करते हैं। रानी बहन का खूबी है, वो कितना भी कोई उदास होगा चर्च में आते तो उनके चेहरे पे एक खुशी। हर एक के जीवन में खूबी है,
हर एक के जीवन में परमेश्वर के साथ एक अपना एक रिश्ता है और प्रभु उसको जानता है। शायद आप सब कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं परमेश्वर की नजर से ओझल। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के लिए एक गिलास ठंडा पानी यदि किसी को पिलाएंगे उसका प्रतिफल आप कभी नहीं खोगे। तो याद रखना परमेश्वर की नजर आपके हर एक कामों पर है। तो उस दिन परमेश्वर ने एलिया को देखा था कि एलिया डरा नहीं है, घबराया नहीं है। परमेश्वर उसके पीछे होंगे, नहीं तो परमेश्वर उसके आगे होंगे, नहीं तो दाहिने होंगे, बाएं होंगे, पर परमेश्वर जानते हैं। फिर भी एक व्यक्ति हिम्मत रखना, राजा को जाके चैलेंज करना आसान बात नहीं है। हालेलुया। जितना एलिया डरा होगा उतना परमेश्वर उसके लिए इमोशनल हो गए होंगे। जितना उसके अंदर डर आ रहा होगा उतना परमेश्वर ने उससे प्रेम किया होगा। एलिया नहीं जानता कि परमेश्वर मेरे साथ है, शायद नहीं जानता होगा, शायद उसकी उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पा रहा था। एलिया डरा हुआ, रोते हुए और विलाप करते हुए शायद घबरा के जा रहा होगा, लेकिन परमेश्वर उसके साथ थे। हालेलुया। परमेश्वर किसी भी रास्ते में मुझे और आपको अकेला नहीं छोड़ते, वो हर एक कठिन रास्ते में हमारे साथ रहते। एलिया जब किरत के नाले गया और जब वो भोजन के लिए इंतजार कर रहा था, उसने सोच लिया होगा मेरे कहने से, प्रभु के कहने से मैंने कहा और बारिश रुक गई, मुझे कोई एक टुकड़ा रोटी भी नहीं देगा। मैं किसी के भी घर में चला गया, किसी ने भी जान लिया कि ये वही व्यक्ति है जिसने भविष्यवाणी किया बारिश नहीं आएगी, शायद मुझ पर पथराव कर सकते नहीं कर सकते, शायद मुझ पर पथराव करेंगे। इसी बंदे की वजह से हमारे देश में अकाल आया, इसी बंदे की वजह से बारिश होना बंद हो गया। ये हमसे रोटी मांगता है, पथराव करके उसको मार सकते थे। एलिया उस समय डरा नहीं है। किरत नाले के तरफ जाते हुए दुख सुख भोगी व्यक्ति था। किरत नाले की ओर जाते हुए शायद उसके मन में आंसू होगा, प्रभु मुझे जरूर भोजन देंगे। पर एक क्षण के लिए शायद सोचता होगा कोई प्रभु कहते रोटी देने वाला रोटी देगा तो मान लिया, रोटी छीनने वाला रोटी देगा, असंभव जैसा दिख रहा था। एक कौवे के मुंह में कितना रोटी आएगा, मैं कितने दिन जीवित रह पाऊंगा उसके खाने से। वो दुख में था उस समय। हम उसके दूसरे पार्ट को देख रहे हैं, उसके जीवन में प्रभु का अभिषेक था, सामर्थी काम में कर रहा है, लेकिन हर एक मसीह को ऐसे एक जीवन को जीने की जरूरत है। आपका मसीह दौड़, आपकी पवित्रता का जीवन, आपका चैलेंज जो ये संसार की ओर से आता है, आपका युद्ध जो दुष्टात्माओं के साथ होता है, आपका युद्ध जो आपके मन के साथ होता है, उसको जीतना आसान नहीं है। हालेलुया। जब आप उसको लड़ रहे होंगे, जब आप उसको देख रहे होंगे, सबको लगेगा ये कितना अभिषिक्त है, ये कितना सामर्थ से भरा हुआ है, ये कितना ईमानदार है, पर आपके अंदर जो हो रहा होगा वो आप ही जानते हैं। हालेलुया। मैं ये समझता हूँ एलिया को वो सारी चीजें दुखी करती होंगी, दुखी नहीं करती होंगी पर थका देती होंगी। आमीन। हालेलुया। है या नहीं? एलिया को सारी चीजें थका रही थी, एलिया थक गया था। उसके बाद परमेश्वर ने कहा अब यहां से निकल, एक विधवा के पास जा। भरपूरी के दिनों में विधवाओं के पास कुछ नहीं होता। अकाल के दिनों में मैं प्रभु विधवा के पास जाऊं, मैं उससे मांगू। मैं राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु का बेटा हूं। मेरे लिए स्वर्ग से खाना उतरना चाहिए। आपने इस्राएल को मन्ना दे दिया प्रभु, मुझे एक विधवा के पास जो खुद शायद मांग के गुजारा कर रही, मैं उसके पास जाके मांगू। कितना संघर्ष था उसकी लाइफ में, कितना थकाने वाली उसकी लाइफ थी, पर वो प्रभु में बना रहा। हालेलुया। क्या प्रभु नहीं देख रहे थे? प्रभु सब देख रहे थे। आपके जीवन में प्रभु की आज्ञा को पूरा करने के समय संघर्ष जरूर हो सकता है। आपके जीवन में प्रभु की बातें सुनने के समय जरूर तनाव आ सकता है, पर यदि आप ईमानदारी से चलेंगे, प्रभु के दूत आपके आगे आगे चलेंगे। हालेलुया। ये उस विधवा के घर गया, विधवा ने अपनी स्टोरी सुना दी। विधवा उसकी स्टोरी सुनने से पहले अपनी स्टोरी सुना रही है। मेरे पास मुट्ठी में थोड़ा सा मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल। आपको क्या लग रहा है उसको कैसे बोल रही होगी? किस इमोशंस में उसने कहा होगा? क्या बहुत हंसते हुए खुश होकर? नहीं, उसने कहा केवल यही है और मैं खाऊंगा और मेरी बेटा खाएगा। उसने कहा मैं खाऊंगी और मेरा बेटा खाएगा और इसको खा के हम मर जाएंगे। एलिया का दिल मैं समझता हूं उस समय कितना टूटा होगा। प्रभु मुझे इसके घर में भेजा। हालेलुया। हाँ, वो विश्वास से भरा हुआ था। हाँ, वो जानता था मैं यहां पे चमत्कार करूंगा। तो क्या यीशु लाजर की कब्र पे जाके रोए नहीं है?
यीशु को पता था मैं उसको जिंदा करूंगा, पर इमोशंस हमारे हम कंट्रोल नहीं कर पाते। एलिया उस दिन शायद अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। प्रभु आज मेरी हालत ये हो गई, एक विधवा के पास जिसके पास अपने लिए नहीं है, मैं उससे मांग के खा रहा हूं। क्या प्रभु उसको देख नहीं रहे थे? प्रभु उसको देख रहे थे, प्रभु उसके समर्पण को देख रहे थे, प्रभु उसकी ईमानदारी को देख रहे थे, प्रभु देख रहे थे वो मेरा कितना आज्ञाकारी। आपका प्रभु में बढ़ाया गया एक एक कदम प्रभु देख रहे हैं उसके समय, और प्रभु ने उसको आशीष दिया, उसके जीवन में वो आगे बढ़ा। कुछ दिन के बाद उसका बेटा मर गया, उस विधवा का बेटा मर गया। एक बार वो घटना पढ़ेंगे, धन्यवाद स्तुति हो 17 अध्याय 17 वचन से पढ़िए। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वह एलिया से कहने लगी, हे तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहां आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पापों को स्मरण दिलाए? एक बार दोबारा पढ़ूंगा, सुनिएगा। इन दिनों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहां तक बढ़ गया कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहां आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? उस स्त्री ने जब उसका बेटा मर गया, एलिया को यह कहा, क्या तू मेरे बेटे की मृत्यु का कारण होने आया है? एक सेवक के दुख को आप जानते हैं क्या? वो सेवक जो उसके जीवन का कारण हो गया, वो औरत क्या कह रही है? तू मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो गया। जितने दिन उस स्त्री ने इसको खाना खिलाया, शायद अपने घर में रहने को दिया, उससे ज्यादा एक दर्द उस स्त्री ने एलिया को दे दिया। एलिया ये सुनकर शायद बहुत टूट गया होगा जब स्त्री ने यह कहा, तू मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो गया। तब भी एलिया थक गया था, पर हटा नहीं है। वो सच में एक प्रभु का हीरो है। आमीन हालेलुया। उस जगह पे प्रभु मुझे और आपको देखना चाहते हैं। आपके जीवन में कितना भी सतावा जाए, अपनी जगह से हटने का नाम प्रण लेने वाले प्रभु के लोगों को प्रभु ऊंचा करना चाहते हैं। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में थोड़ा सा प्रभु के कारण सुनना पड़ जाए, हम हिम्मत हार कर, थक कर हम चीजों को छोड़ देते हैं। पर इसको परमेश्वर की दासी ने, उस स्त्री ने कहा, तेरे कारण मेरा बेटा मर गया, तब भी ये वहां से हटा नहीं। प्रभु ने इसको इस्तेमाल किया। इसने प्रभु उस बेटे को दोबारा सांस आ गया उसमें। ओके, इसने उस बेटे को लिटाया, अपने जहां पे वो सोता था उसके ऊपर लेट गया, प्रभु से मांगा और प्रभु ने उसको दोबारा जीवन दे दिया। आगे बढ़ा, प्रभु ने कहा, अब आपके पास वापिस जा। अभी उसकी थकावट दूर नहीं हुई होगी, शायद अभी उसका पेट भी भरा नहीं होगा, तृप्त भी नहीं हुआ होगा। शायद ये सोच रहा होगा, प्रभु मुझे अभी ये 10 दिन और दुआ करनी है, नहीं तो मुझे 4 दिन और उपवास करना है प्रभु, तब कोई आगे चैलेंज में भेजना। है ना? हम सोचते हैं ना, प्रभु ये करना है, ये सेवा करनी, मुझे कम से कम 5 दिन में 4 दिन उपवास करने पाऊं प्रभु, मुझे और थोड़ा दुआ करना है प्रभु, मुझे और थोड़ा तैयारी करना है। उस बेटे को जिंदा करने के बाद कितने दिन बाद प्रभु ने उसको शायद कह दिया, अब निकल और आपके पास वापिस जा। उसकी टांगे दबाने वाला कोई, हम थक जाते हैं, हम अपने बच्चों को बोलते, बेटा थोड़ा टांग दबा दो, थोड़े पैरों को दबा दो, नहीं तो थोड़ा मुंह। उसके पास कोई नहीं है, अपनी जिंदगी की दौड़ में अकेला दौड़ रहा है। प्रभु ने आपको कलीसिया दिया है, प्रभु ने आपको भाई बहन दिए हैं, फिर भी हम बहुत जल्दी
थक जाते हैं। वो थका नहीं है। हालेलुया। अहाब के पास गया, अहाब से बात कर रहा है, परमेश्वर अब बारिश भेजेंगे। अहाब ने छूटते ही उसको क्या कहा है, तू ही है जो इजराइल के नाश का कारण हो रहा है। अहाब को इसने कहा परमेश्वर अब बारिश को भेजेंगे। ओके, और उसके बाद इसका बाद जब अहाब से हो रहा है, इसने अहाब को और क्या कहा है, तू अपने बाल के पुजारियों को इकट्ठा कर। और इसने चैलेंज किया, एक वेदी बनाएंगे, आग उतारेंगे, जिसकी वेदी के ऊपर आग उतर गया उसी का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर होगा। बड़े कॉन्फिडेंस से ये बोल रहा होगा, लेकिन अंदर क्या चल रहा होगा, प्रभु यदि एक कभी गलती हो गई, शायद आज इसी समय वो दुष्ट लोग, वो अपवित्र लोग शायद मेरे सर को यहाँ पे काट देंगे। आप देखते हैं उनके चैलेंज को, आपको लगता है मुश्किल बस आपको ही है। एक दिन फोन देखने के लिए आप अपने डिसीजन लेते हैं, आज मैं अपने फोन को नहीं देखूंगा, फोन में कोई गंदी चीज नहीं देखूंगा, आपको लगता है सबसे बड़ा पहाड़ आप पे आ गिरा पड़ा है या नहीं। एक दिन एक पाप से आप बचने के लिए सोचते, नहीं तो कोई एक दिन मसीह के कारण आपको कुछ बोल देता, आपको लगता है हाय मैं मर गया। लेकिन वो व्यक्ति के सामने 450 बाल के पुजारी हैं, यदि इसकी वेदी का ऊपर आग नहीं उतरा वो इसको मार देंगे, यदि उतर भी गया तब भी हो सकता है वो इसको मार दे। थका हुआ होगा या नहीं, थका हुआ होगा, शायद थोड़ा बहुत डर भी होगा, विश्वास तो है, शायद डर भी होगा, लेकिन ये बढ़ता गया आगे। पर मैं आपको बताऊं, परमेश्वर उसके साथ थे। ये सब कुछ तब हुआ कि परमेश्वर उसके साथ थे। जो परमेश्वर के लिए तैयार है, परमेश्वर उसके लिए तैयार है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी आंखें उनकी ओर निरंतर लगी रहती हैं जो नम्र होकर मेरी ओर आशा लगाए रहते हैं। आमीन। परमेश्वर उसके साथ थे, परमेश्वर उसकी ढाल थे, परमेश्वर उसका अत्यंत बड़ा बल थे, लेकिन शरीर उसका थक चुका था, शायद उसका शरीर हार चुका था। सब कुछ होने के बाद जब उसने सोचा अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, तब इज़बेल ने उसको चैलेंज कर दिया। क्या उसका मृत्यु मांगना जायज नहीं है? शायद एक शारीरिक व्यक्ति के तौर पर हम देखें तो शायद उसका मृत्यु मांगना जायज है, इससे बढ़कर करना मुश्किल है। अब तो बारिश भी आ गई है, नहीं तो इज़बेल सोच सकती है इसी के कहने से प्रभु बारिश भेजेंगे, जब तक बारिश नहीं आती इसको मार नहीं सकते, है या नहीं? वो यही सोच रहे होंगे, हाँ या इज़बेल यही सोचते होंगे, जब तक बारिश नहीं आ जाएगी इसको मार नहीं सकते, बारिश आएगा ही नहीं कभी, इसी के कहने से प्रभु बारिश भेजेंगे। लेकिन अब बारिश भी आ गई है, अब तो उसको मारने में कोई रुकावट नहीं है। इसलिए अब ये समय आया, उसके जीवन में वो थक गया। शायद आप पहले कदम पे थक गए होंगे, शायद दूसरे कदम पे थक गए होंगे, कोई बात नहीं, आप थक गए हैं, प्रभु से और शक्ति मांगो। आमीन। वो आपकी जिंदगी का अंत नहीं है। आमीन। वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ का, वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का, वो आपकी पारिवारिक लाइफ का अंत नहीं है। परमेश्वर आपको बुरे में अंत नहीं करेंगे, परमेश्वर आपको अधूरे में अंत नहीं करेंगे, परमेश्वर आपको निंदित होकर अंत नहीं करेंगे, परमेश्वर आपका अंत ऐसे नहीं करेंगे कि शत्रु आपको मार दे। परमेश्वर के पास अभी भी एलिया के लिए योजना थी, मेरे और आपके लिए परमेश्वर के पास अभी भी योजना है। आमीन। हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, प्रभु आज हमसे बात कर रहा है। आज तक आपने कह दिया बस प्रभु अब नहीं हो पा रहा, अब बस इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता, अब मैं हमेशा इसी तरह चर्च में बैठा रहूंगा, बस इतना ही मेरा जीवन है। नहीं, प्रभु कहेंगे मैं तुझे बल दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर का दूत वहां पर उतर आया, परमेश्वर के दूत ने उसको भोजन दिया और परमेश्वर ने कहा खा। और ओके एक बार पढ़ेंगे, ओके 5 वचन। वह झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थर पर पकी हुई रोटी और सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। ये परमेश्वर की ओर से उसके लिए रिवॉर्ड है, पुरस्कार है। आमीन। हालेलुया। रोटी कौन लेके आ रहा है? नहीं, यहाँ पे रोटी कौन लेके आ रहा है? स्वर्गदूत। यहाँ पे रोटी कौन लेके आ रहा है? स्वर्गदूत लेके आ रहे हैं। रोटी स्वर्गदूत लेकर आ रहे हैं, स्वर्गीय रोटी है। आमीन। हालेलुया। मैं ये आप एक चीज देखना,
हम जब कोई हमसे बड़ा है, हम उसके लिए कोई छोटा सा काम करते हैं, जब बदले में वो हमारे लिए चाहे कुछ छोटा भी करे, हमें कितना खुशी मिलता है। कोई बड़ा हमारे लिए जब हमें हमें हमारे अच्छे काम के प्रति कुछ पुरस्कार देता है, कुछ करता है, हमें कितना खुशी मिलता है। यहाँ पे परमेश्वर ने अपने दूत को भेज दिया। अब कौए को नहीं भेजा, अब विधवा के पास नहीं भेजा, अब बड़ी शान वाला रोटी उसको मिला। आमीन, हालेलुया। अब उसके लिए वेटर का काम कौन कर रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो दिन आपके लिए भी बाकी है। उस दिन को देखे बिना बस नहीं करना, उस दिन को देखे बिना बस नहीं करना, मृत्यु नहीं मांगना। वो दिन आपके लिए बाकी है, वो आशीष आपके लिए बाकी है, सुपरनेचुरल स्वर्गीय चीजों का आपके लिए उतरना बाकी है। आमीन, हालेलुया। वो एलिया हमारे समान दुख सुख भोगी व्यक्ति था, हम भी दुख सुख भोगी व्यक्ति हैं। जो उसके जीवन में प्रभु ने किया, वैसे कार्य प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। लेकिन अपने आप को विराम मत लगाए। प्रभु को कहे, प्रभु मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, मुझे बल चाहिए। आपको समझ आ रही है कि प्रभु का उसकी मृत्यु मांगना अच्छा नहीं लगा। उसने मृत्यु मांगी, उसने कहा प्रभु बस, प्रभु को ये अच्छा नहीं लगा। प्रभु नहीं चाहता था कि उसके बारे में एक भी बात ऐसी लिखी जाए जिससे वो थोड़ा सा नीचे आ जाए। हालेलुया, समझ रहे हैं? इमोशंस को समझना। प्रभु उसके कारण बहुत, मैं सोचता हूं, घमंड कर रहे हूं। अय्यूब के कारण प्रभु ने घमंड किया ना, प्रभु एलिया के कारण घमंड कर रहे होंगे। प्रभु एक एक कदम जब वो बढ़ा रहा था, प्रभु अपने दूतों से, नहीं तो दुष्टात्माओं से, नहीं तो शैतान को चैलेंज कर रहे होंगे, देखा मेरे दास एलिया को। लेकिन एलिया ने जब यहां पर आकर मौत मांगी है, एलिया ने यहां पर आकर कहा बस प्रभु, उस समय प्रभु का मन दुखा होगा। फिर प्रभु ने क्या किया? उस वचन को बाइबल में हमारे लिए दे दिया। आमीन। उस वचन को बाइबल में हमारे लिए दे दिया, ताकि जब हम उसको पढ़े, हम कभी भी ये ना कहे प्रभु बस अब मुझे मृत्यु दे दे। हालेलुया। हम थक जाए तो प्रभु को कहे प्रभु मुझे स्वर्गीय भोजन दे। जब हम थक जाए प्रभु को कहे प्रभु मुझे नया बल दे। जब हम थक जाए प्रभु को कहे प्रभु मेरे पास स्वर्गदूतों को भेज। पर हम कभी ना कहे प्रभु मैं थक गया, अब बस। आमीन। प्रभु ये चाहते हैं आपसे, इसलिए एलिया की कहानी को प्रभु ने वचन के अंदर रखा। एलिया की वजह से प्रभु हमेशा आदर पाए हैं, लेकिन एक एलिया की बात शायद प्रभु को अच्छी नहीं लगी। प्रभु नहीं चाहते वो बात आपके जीवन में होने पाए। कभी नहीं कहना बस प्रभु मेरा आत्मिक जीवन यहां तक है, मुझे अन्य भाषा मिल गया, बस प्रभु धन्यवाद। मैं चर्च में प्रचार करने लगा, मैं चर्च में गाना गाने लगी, बस प्रभु धन्यवाद। मैंने बाइबल को एक बार पढ़ दिया, मैंने एक आराधना करना शुरू कर दिया, मैंने एक पाप को अपने जीवन से निकाल दिया, बस प्रभु। आपके जीवन में बस कभी करना नहीं। प्रभु को कहना प्रभु और चाहिए, और चाहिए, तेरा अभिषेक मुझे। आमीन, हालेलुया। प्रभु से और पाने की उम्मीद रखकर प्रभु की ओर बढ़ते जाना। आपकी थकावट को वो देख रहा है, आपके दुख को, आपके दर्द को, आपके चैलेंजेस को वो देख रहा है, और उसने आपके लिए एक विश्राम के दिन को ठहराया। हालेलुया। एक विश्राम का दिन आने वाला है, जिस विश्राम में हम प्रवेश करेंगे, वहां ना दुख होगा, ना हम वहां पे रोना होगा, वहां पर आनंद ही आनंद होगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आप कभी भी अपने जीवन को स्टॉप ना करें, रुके ना। इसने भोजन करके, मैं जल्दी आगे बढ़ूंगा, इसने भोजन करके थक गया और वचन में लिखा है फिर से वो क्या हो गया? सो गया। परमेश्वर के दूत ने उसको दोबारा उठाया और उसको कहा इसको खा और तुझे एक लंबी यात्रा करनी है। आमीन, हालेलुया। और वचन में लिखा उसने भोजन को खाया, परमेश्वर ने कहा, और 40 दिन तक वो भोजन को खा के, उस भोजन के बल से वो 40 दिन की यात्रा को किया। इसका मतलब क्या है? 40 दिन शायद उसको दोबारा भोजन फिर से क्या शुरू हो गया? थकाने वाला काम, शरीर को थकाने वाला काम, लेकिन आत्मा को बल देने वाली चीज उसको मिल चुकी थी। स्वर्गीय भोजन उसको मिल चुका था। शरीर को थकाने वाला काम है, फिर भी आत्मा प्रबल है तो शरीर कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, है ना? तो 40 दिन तक वो चला। उसके बाद उसने राजाओं को अभिषेक किया और अपने स्थान पर उसने यहोशू को अभिषेक किया। अलीशा को अभिषेक किया। आमीन, हालेलुया। और वचन में लिखा है उसके बाद उसको ले जाने के लिए, आमीन, हालेलुया, अद्भुत बात है जो उसके लिए प्रभु ने किया। वो अद्भुत बात थी, क्योंकि वो अपनी थकावट से भरे हुए जीवन में रुका नहीं है।
आमीन हालेलुया। जब वो रुक भी गया तो मौत भी किससे मांगी है? परमेश्वर से मांगी है। जब थक भी गया तो परमेश्वर के सामने आकर रोया है, ना कि अपने जीवन को नाश किया, ना कि अपने जीवन को किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाकर रोया, परमेश्वर के सामने जाकर रोया, परमेश्वर से मौत मांगी, परमेश्वर को कहा परमेश्वर मुझे अब रस दे दे, परमेश्वर ने उसको रस दिया है। आमीन हालेलुया। उसको लेने के लिए, जीवित उठाने के लिए अग्निमय रथ और घोड़े उतर आए। हालेलुया। यही परमेश्वर की अद्भुत योजना एलिया के लिए थी, और मेरे और आपके लिए उससे भी बेहतर योजना को प्रभु ने रखा है। एक अंतिम वचन पढ़ के हम अंत करेंगे, की 4:16। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे और उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ओके, धन्यवाद। प्रभु ने एलिया के लिए कितना अद्भुत इंतजाम किया था। उसको ले जाने के लिए, जीवित उठाने के लिए अग्निमय रथों और घोड़ों को प्रभु ने भेजा है, और हमारे लिए उससे कम नहीं है। सब कहें, हमारे लिए एलिया से कम इंतजाम नहीं है। हम भी महिमा में यीशु के साथ बादलों पर जाएंगे। क्या हमारे काम एलिया जैसे हैं? लेकिन प्रभु ने वही इंतजाम मेरे और आपके लिए भी किया। आमीन हालेलुया। हमारा जीवन उतना सिद्ध नहीं चल पा रहा, हमारा जीवन उतना प्रभु में दौड़ नहीं पा रहे। हम बहुत जल्दी हार कर शायद प्रभु से भी दूर हो जाते। अभी हम शायद मर भी चुके होंगे, आत्मिक रीति से हम मर चुके होंगे। एलिया ने परमेश्वर से मृत्यु मांगी, लेकिन हम परमेश्वर से दूर ही कहीं मर के पड़े होंगे। हमारा आत्मिक जीवन मरा हुआ एक जीवन होगा, हमारे अंदर आत्मिक जीवन नहीं हो। हमारा बाइबल पढ़ना, दुआ करना शायद दिखावे का एक जीवन हो सकता है। शायद प्रभु का आत्मा हमारे अंदर नहीं है। यदि वो आत्मा हमारे अंदर होगा तो बदल रहा होगा। यदि आप बदल नहीं रहे, इसका मतलब आप आत्मिक तौर से मर चुके हैं। आपने शुरू तो किया था, कोशिश तो किया था, पर बहुत जल्दी आप हार चुके हो और आपको दोबारा नया जीवन देना चाहते हैं। आमीन। यदि आप मर भी गए तो वचन में लिखा है आप फिर से जिएंगे। आमीन। पर कैसे होगा फिर? जब हमारा अंत कैसे होगा? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। यहाँ पे लिखा है क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। आमीन। और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, और जो हम जीवित हैं और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे और हवा में प्रभु से मिलेंगे। हमारा प्रेम तो यीशु है। आमीन हालेलुया। हमारा प्रिय यीशु है, हमारा दुल्हा यीशु है। वचन में लिखा है हम बादलों में यीशु को मिलेंगे। एलिया से भी बढ़कर इंतजाम प्रभु ने कलीसिया के लिए किया है। पर आज कलीसिया क्या थका हुआ है? क्या आज हम थके हुए हैं? क्या हारे हुए हैं? क्या किसी व्यक्ति का, नहीं तो किसी दुष्टात्माओं का, नहीं तो किसी बीमारी का, नहीं तो किसी कमी का, घटी का डर हमारे अंदर समाया हुआ है? हम अपने आप को विराम लगाकर अपने आत्मिक जीवन को और अपने भौतिक जीवन को रोक के बैठे हैं। आज प्रभु को कहे, प्रभु जो एलिया को भोजन मिला, उसको जो भोजन मिला उससे बढ़कर भोजन मेरे पास है। आमीन। प्रभु मैं इसको खाने पाऊं और बल पाने पाऊं, और यीशु आपके आगमन तक मैं रहने पाऊं। आमीन। मैं आगमन तक, आपके आगमन तक मैं जीवित रहकर प्रभु आपके कार्यों को आइए आखिर